Welcome to Galaxy Classes, where concepts become clear and learning becomes powerful. नमस्ते प्यारे बच्चों, आज हम एक बहुत ही खूबसूरत और दिल को छू लेने वाली कहानी पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है द प्लेट ऑफ गोल्ड यानी सोने की थाली। लेकिन ये कहानी सिर्फ किसी खजाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये इंसानियत और सच्ची दया के बारे में एक बहुत गहरी बात सिखाती है। तो शुरू करने से पहले मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहती हूँ। असली भलाई यानी कि ट्रू गुडनेस क्या है? क्या ये बड़े बड़े दान पुण्य करना है या कुछ और? इस सवाल को अपने मन में रखिएगा, क्योंकि इस कहानी में शायद आपको इसका जवाब मिल जाए। तो चलिए शुरू करते हैं इस सोने की थाली के रहस्य से। हमारी कहानी शुरू होती है बनारस शहर के एक बहुत बड़े मंदिर से, एक ऐसी जगह जहां दूर दूर से लोग अपनी श्रद्धा लेकर आते हैं। और यहीं एक दिन एक चमत्कार हुआ। कहानी की शुरुआत एक ईश्वरीय घटना से होती है। एक दिन स्वर्ग से यानी हेवन से एक अद्भुत सोने की थाली सीधे मंदिर के आंगन में आ गिरी। जरा सोचिए वो दृश्य कैसा होगा। लोग पूजा पाठ कर रहे हैं और अचानक आसमान से एक चमचमाती हुई सोने की चीज नीचे आ जाती है। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये ऊपर वाले का साफ साफ इशारा था। ये थाली सिर्फ सोने का एक टुकड़ा नहीं थी बच्चों, उस पर एक रहस्यमयी संदेश लिखा था, टू हिम हु लविथ बेस्ट, अ गिफ्ट फ्रॉम हेवन। इसका मतलब है ये स्वर्ग से एक उपहार है उस इंसान के लिए जो सबसे ज्यादा प्रेम करता है। अब यहाँ लव का मतलब सिर्फ दो लोगों के बीच का प्यार नहीं है। यहाँ इसका मतलब है पूरी सृष्टि के लिए, हर जीव के लिए एक निस्वार्थ प्रेम, दया और करुणा। और यहीं से हमारी कहानी का मूल सवाल शुरू होता है। आखिर कौन है वो जो सच में लविथ बेस्ट है? मंदिर के पुजारियों ने जब ये ईश्वरीय उपहार देखा तो उन्होंने एक प्रोक्लेमेशन यानी एक सार्वजनिक घोषणा करवाई। उन्होंने ऐलान किया कि हर रोज दोपहर को जिसे भी लगता है कि वो इस उपहार के लायक है, वो आगे आ सकता है। पुजारी उनके दया और पुण्य के कामों की कहानी सुनेंगे और फिर फैसला करेंगे कि वो थाली किसे मिलनी चाहिए। और बस इस तरह सबसे बड़ा प्रेमी होने के टाइटल के लिए एक कंपटीशन शुरू हो गया। जैसे ही इस घोषणा की खबर फैली, दूर दूर से लोग मंदिर की तरफ आने लगे। हर कोई उस सोने की थाली को पाना चाहता था और जाहिर है हर किसी को यही लगता था कि सबसे ज्यादा प्यार वही करता है। ये खबर आग की तरह फैल गई और जल्द ही दावेदारों की एक बड़ी भीड़ जमा हो गई। कौन कौन थे इस भीड़ में? यहाँ नोबल्स यानी अमीर लोग थे, स्कॉलर्स यानी विद्वान थे, होली मैन यानी साधु संत थे और हरमिट्स यानी सन्यासी भी थे। ये सभी लोग अपने ग्रेशियस डीड्स यानी अपने नेक कामों के लिए रिनाउंड मतलब मशहूर थे। हर एक को पूरा यकीन था कि स्वर्ग का ये उपहार तो बस उन्हीं के लिए बना है। तो ये मुकाबला कैसे आगे बढ़ा? पूरे 1 साल तक बच्चों, एक पूरा साल पुजारी लोग बैठे रहे और बड़े धैर्य से हर दावेदार के अच्छे कामों की कहानी सुनते रहे। दिन ब दिन लोग आते गए और जाते गए, सभी इसी उम्मीद में कि वो स्वर्ग से मिले इस उपहार के काबिल साबित हो पाएंगे। 1 साल के लंबे विचार विमर्श के बाद आखिरकार पुजारियों ने अपना फैसला सुनाया। उन्होंने वो सोने की थाली एक ऐसे आदमी को बिस्टो की यानी प्रदान की जिसके बारे में उन्हें लगा कि वही इंसानियत से सबसे ज्यादा प्रेम करता है। उसका बड़ा काम क्या था? उसने उसी साल अपनी पूरी की पूरी संपत्ति गरीबों में बांट दी थी। ये वाकई में दान का एक बहुत बहुत बड़ा काम था। तो आपको क्या लगता है बच्चों, क्या उन्होंने सही इंसान को चुना? क्या इससे बड़ा कोई पुण्य का काम हो सकता है? लेकिन बच्चों, यहाँ कहानी में एक जबरदस्त मोड़ आता है। जैसे ही उस आदमी ने खुशी से कांपते हुए उस सोने की थाली को लेने के लिए हाथ बढ़ाया, एक असंभव सी चीज हो गई। उसकी उंगली के पहले स्पर्श से ही वो चमकता हुआ सोना एक रद्दी काले लेड यानी शीशे में बदल गया। सोचकर देखिए वहां सब लोग कितने हैरान हुए होंगे। सब लोग एकदम आगास्त यानी हैरान होकर खड़े थे। उस दावेदार ने डर के मारे थाली नीचे गिरा दी और जैसे ही थाली फर्श से टकराई, वो काला शीशा फिर से चमकते सोने में बदल गया। और ये सिलसिला अगले 1 और साल तक चलता रहा। पुजारियों ने 3 बार और अलग अलग लोगों को वो थाली दी और हर बार स्वर्ग ने उस उपहार को लेने से मना कर दिया और सोने को शीशे में बदल दिया। संदेश बिल्कुल साफ था, ये बड़े बड़े दिखावे वाले दान पुण्य वो चीज नहीं थी जिसे स्वर्ग ढूंढ रहा था। 2 साल बीत चुके थे और मंदिर के अंदर का मुकाबला कहीं नहीं पहुंचा था। लेकिन असली कहानी, इस पूरे रहस्य की चाबी तो मंदिर के दरवाजे के ठीक बाहर चल रही थी। मंदिर के ठीक बाहर बहुत सारे गरीब, मेम्ड यानी अपंग भिखारियों की भीड़ जमा हो गई थी।
उन्हें उम्मीद थी कि जो अमीर दावेदार मंदिर के अंदर अपनी दावेरता साबित करने जा रहे हैं वो उन्हें भीख जरूर देंगे। एक तरह से वो भिखारी उन दावेदारों के लिए अपने आप को लायक साबित करने का एक जरिया बन गए थे। और भिखारियों के लिए ये इंतजाम ठीक ठाक काम कर रहा था। कम से कम उन्हें सोने के सिक्के तो मिल रहे थे। जो भी तीर्थयात्री मंदिर आते वो उनके फैले हुए हाथों में सिक्के डाल देते। लेकिन यहाँ एक बहुत जरूरी बात है, एक ऐसा काम जो ये सभी दान देने वाले करना भूल गए थे। क्या आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वो क्या था? बच्चों, ये इस पूरी कहानी का टर्निंग पॉइंट है। सबसे जरूरी बात, यात्रियों ने सिक्के तो खूब दिए, पर उनमें से एक ने भी उन लोगों की दुखी आंखों में झांककर देखने की जहमत नहीं उठाई जिनकी वो मदद कर रहे थे। उनका दान एक दिखावा था, एक सौदा था जिसे वो एक इनाम जीतने के लिए कर रहे थे। उसमें सच्ची करुणा नहीं थी। उन्होंने पैसे तो दिए, पर इंसानियत का, हमदर्दी का रिश्ता नहीं जोड़ा। तो 2 साल बाद भी सोने की थाली हर दावेदार को नकार रही थी। और तब कहानी में एक नया किरदार आता है, एक साधारण सा किसान। वो वहां किसी मुकाबले के लिए नहीं आया था। असल में उसे इस बारे में कुछ पता ही नहीं था। वो तो बस अपनी एक मन्नत पूरी करने मंदिर आया था। जब ये किसान उन कमजोर और शिवर्ड यानी सूखे हुए भिखारियों की लाइन के पास से गुजरा तो उसका दिल सच्ची दया से भर गया। उसकी आंखों में आंसू आ गए। यहाँ पर अंतर देखिए, बाकी लोग इनाम जीतने के लिए दान दे रहे थे, लेकिन ये किसान जिसे मुकाबले के बारे में कुछ नहीं पता था, उसने उनका दुख देखकर अपने दिल में सच्ची पीड़ा महसूस की। मंदिर के दरवाजे के पास एक बहुत ही लाचार अंधा व्यक्ति लेटा हुआ था, जिसे सभी लोग शंड कर रहे थे, यानी नजरअंदाज कर रहे थे। वो उन सब में सबसे ज्यादा बेबस था और दिखावे का दान करने वाली भीड़ उसे देख ही नहीं रही थी। लेकिन जब किसान ने उस अंधे आदमी के कांपते हुए हाथ देखे तो वो वहां से ऐसे ही नहीं जा सका। वो घुटनों के बल नीचे बैठा, उस भिखारी के हाथों को अपने हाथों में लिया और धीरे से बोला, ओह मेरे भाई, अपनी तकलीफों का हिम्मत से सामना करो, ईश्वर भला करेगा। उसने पैसे नहीं दिए, उसने उससे भी ज्यादा कीमती चीज दी, सच्ची हमदर्दी, हिम्मत और एक इंसानी रिश्ता। उसने उसे एक इंसान की तरह देखा। उस अंधे भिखारी को दिलासा देने के बाद किसान उठा और मंदिर के आंगन में चला गया। अंदर बाकी दावेदार अभी भी पुजारियों के सामने व्रैंगलिंग कर रहे थे, यानी इस बात पर बहस कर रहे थे कि किसके पुण्य के काम सबसे महान हैं। किसान ने एक पल के लिए उनकी बहस सुनी, उसे दुख हुआ और वो वापस मुड़ने लगा। लेकिन तभी जिस पुजारी के हाथ में सोने की थाली थी, उसने किसी चीज से प्रभावित होकर उस किसान को बेकन किया, यानी इशारे से आगे बुलाया। किसान हैरान था, पर उसने आज्ञा का पालन किया और उस पवित्र थाली को लेने के लिए अपना हाथ आगे बढ़ाया। और फिर वो चमत्कार हुआ जिसका सबको 2 साल से इंतजार था। जैसे ही किसान ने थाली को छुआ, वो अपने पहले के लस्टर यानी अपनी पहले की चमक से 3 गुना ज्यादा चमकने लगी। आंगन में मौजूद हर एक शख्स हैरान रह गया। आखिरकार स्वर्ग को अपना सच्चा विजेता मिल ही गया था। पुजारी खुशी से चिल्लाए, बेटा खुश हो जाओ, ईश्वर का ये उपहार तुम्हारा है। सच में सबसे ज्यादा प्रेम तुम ही करते हो। सभी लोग इस बात से सहमत थे और वहां से चले गए। लेकिन किसान ने बस घुटने टेके और प्रार्थना करने लगा, उस सोने की थाली पर अपना सर झुकाए, जैसे ईश्वर का प्रेम सुबह की धूप की तरह उसकी आत्मा में समा रहा हो। तो ये थी हमारी बहुत ही प्रेरणादायक कहानी, द प्लेट ऑफ गोल्ड। एक छोटी सी कहानी जिसमें एक बहुत बड़ा संदेश छुपा है। चलिए अब जल्दी से इसके मुख्य बिंदुओं को एक बार दोहरा लेते हैं। कहानी का सफर बिल्कुल साफ है। पहले स्वर्ग से एक उपहार आया, सोने की थाली। फिर 2 साल तक एक परीक्षा चली जिसमें अमीर दावेदार अपने बड़े बड़े कामों से फेल हो गए। फिर एक गरीब किसान ने सच्चे प्रेम का एक छोटा सा काम किया बिना किसी इनाम की चाह के, और आखिर में उसी किसान को ईश्वरीय इनाम मिला। तो इस कहानी का मॉरल यानी इसकी सीख क्या है? सीख ये है कि सच्चा प्रेम जिसे ईश्वर इनाम देते हैं वो निस्वार्थ और सच्ची करुणा से पैदा होता है। ये दिखावे के लिए या वाहवाही लूटने के लिए किए गए दान पुण्य से नहीं मिलता। असली भलाई दिल से आती है, अहंकार से नहीं। चलिए अब इस कहानी में आई कुछ मुश्किल शब्दों को समझते हैं ताकि आपको कोई डर ना लगे। पहला है प्रोक्लेमेशन, जिसका मतलब है सार्वजनिक घोषणा। डीम का मतलब है किसी चीज को मानना या समझना। रिनाउंड
मतलब बहुत मशहूर या प्रसिद्ध। क्लेमेंट्स उन्हें कहते हैं जो किसी चीज पर अपना हक जताते हैं, यानी दावेदार। और बिस्टोड का अर्थ है उपहार के रूप में प्रदान करना। आगे बढ़ते हैं। अगास्ट का मतलब है एकदम हैरान या स्तब्ध है जाना। हैपलेस मतलब बदकिस्मत या अभागा। गॉर्डन एक बहुत सुंदर शब्द है जिसका मतलब है इनाम या पुरस्कार। मेम्ड का मतलब है अपंग या जिसका कोई अंग काम ना करता हो। और श्रिवल्ड मतलब सिकुड़ा हुआ या मुरझाया हुआ। एक शब्द गॉर्डन पर थोड़ा और ध्यान देते हैं। ये एक पुराना लेकिन बहुत शक्तिशाली शब्द है जिसका मतलब है इनाम। सोने की थाली सिर्फ एक प्राइज नहीं थी, वो हेवेंस गॉर्डन थी, यानी स्वर्ग का इनाम, जो प्रेम के सबसे शुद्ध रूप के लिए था। और कुछ शब्द देखते हैं। शंड का मतलब है किसी को नजरअंदाज करना या त्याग देना। रैंगल्ड मतलब गुस्से में बहस करना या झगड़ना। बेकन का मतलब है इशारे से बुलाना। लस्ट्रे मतलब चमक या कांति। और पार्टेड, जैसे पहले दावेदार ने अपनी दौलत पार्टेड की, इसका मतलब है बांट दिया। और आखिर में कुछ और जरूरी शब्द। एस्टेट का मतलब है संपत्ति या जायदाद। एडवांस्ड मतलब आगे बढ़ा। ट्रांसफॉर्म्ड यानी रूप बदल जाना, जैसे सोना शीशे में ट्रांसफॉर्म हो गया। वाव मतलब प्रतिज्ञा या मन्नत। और सीक्रेट का अर्थ है पवित्र। इन शब्दों को समझने से हम कहानी को और गहराई से महसूस कर पाते हैं। तो बच्चों, इस सेशन के अंत में मैं आपसे वही सवाल फिर से पूछती हूँ, असली भलाई क्या है? और इस कहानी से उस किसान की दया से भरे छोटे से काम के बारे में आपको सबसे ज्यादा क्या याद रहेगा? अपने विचार हमें जरूर बताइएगा। याद रखिएगा, दया करने में कुछ खर्च नहीं होता, पर इसकी कीमत अनमोल है। This lesson was brought to you by Galaxy Classes, created only for study and concept clarity. Like, share, subscribe and press the bell icon for further notifications.